हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा। मैं आप लोगों को आज चैप्टर 1 हिंदी का नोट्स बताती हूँ। क्वेश्चंस एग्जाम के हिसाब से सीबीएसई बोर्ड स्पर्श भाग 2 का। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग बच्चों इसमें देखिए, कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1398 में। अगला क्वेश्चन है, जियो तो बौरा हुई कयास तो होता है, जीवित रहता है तो पागल जैसा हो जाता है। सेकेंड आंसर है। आगे, सारे संसार के सुखी होने का क्या कारण है? सारे संसार के सुखी होने का क्या कारण है? सारा संसार खाने पीने, क्योंकि सभी सांसारिक सुखों को अंतिम सत्य मानते हैं। आपका सेक्शन क्वेश्चन डी आंसर राइट है। दोहा छंद के क्या लक्षण हैं? 13 और 11 मात्राएं होती है विषम में। कवि कैसा प्रकाश फैलाना चाहता है बच्चों? कवि ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहता है। मन का आपा खोने से क्या तात्पर्य है? अहंकार का त्याग देना। आपा मतलब अहंकार, मन का आपा खोने का तात्पर्य मतलब बच्चों अहंकार को त्याग देना। साक्ष्य का क्या अर्थ है? साक्ष्य का मतलब होता है बच्चों प्रत्यक्ष ज्ञान, जो दिखाई दे उस ज्ञान को बोलते हैं। बीरा भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई का भाव स्पर्श कीजिए। जब शरीर में किसी से बिछड़ने का दुख हो, कोई दवा या मंत्र काम नहीं करता है। आगे का, कुंडली का अर्थ क्या है? कुंडली का अर्थ बच्चों होता है नाभि। मीठी बाड़ी का औरों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? दूसरे को सुख संतोष का अनुभव होते हैं, दूसरे सुख और संतोष का अनुभव होता है। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या सुझाव दिया? निंदक पास रखने के लिए कहा। अपने स्वभाव को निर्मल यानी स्वच्छ रखने के लिए कबीर ने कहा निंदक पास रखने को कहा। सुखिया सब संसार में कौन सा अलंकार है बच्चों? यहाँ अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि सवर्णों की आवृत्ति यहाँ पर बार बार हुई है। सुखिया में भी, सब में भी, संसार में भी। पोथी पट जगमुआ, इसमें भी बच्चों अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर भी प वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है। अनुप्रास अलंकार का आशय होता है बच्चों जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई, यहाँ प वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। असित शब्द का क्या अर्थ है बच्चों? असित शब्द का अर्थ होता है अक्षर। कबीर की साखियों में किन भाषाओं का स्पष्ट रूप दिखाई देता है? सभी भाषाओं का स्पष्ट रूप दिखाई देता है, अवधी भी, राजस्थानी भी, भोजपुरी, पंजाबी, सभी का। साखी शब्द का तद्भव क्या है? साखी ही है। कबीर के अनुसार सुखी कौन है? सांसारिक लोग जो खाते हैं, सांसारिक लोग जो सोते खाते हैं, लालची लोग, सांसारिक लोग जो सोते खाते हैं। राम और कस्तूरी में क्या समानता है बच्चों? दोनों भीतर स्थित होते हैं। राम भी एंड कस्तूरी मतलब नाभि होते अंदर है, एंड राम भगवान राम भी अंदर है। कबीर के अनुसार कौन ज्ञानी नहीं बन पाया? मोटी पुस्तक पढ़ने वाले लोग ज्ञानी नहीं बन पाए। दीपक दिखाई देने पर अंधेरा कैसे मिट जाता है? अहंकार रूपी माया दूर होती है और ज्ञान रूपी दीपक दिखाई देता है। विरही मनुष्य की स्थिति कैसी होती है? वह पागलों जैसा हो जाता है। विरही मनुष्य की स्थिति होती है बच्चों वह पागलों जैसा हो जाता है। मैं आपको चैप्टर 1 साखी का कुछ क्वेश्चंस दी जो एग्जाम में आने के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। आप लोग बच्चों इसको देखिए, समझिए। कोई भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट के माध्यम से बच्चों जरूर बताइए। आगे मैं इस चैप्टर का व्याख्या भी आप लोगों को जल्दी ही बताऊंगी।